जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स होता है संवेग। ठीक है बच्चों। बच्चों का ज्यादातर यही प्रॉब्लम होता है बच्चों की संवेग को उनको सही से समझ नहीं पाते। आज हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं संवेग होता है क्या। संवेग बच्चों किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है, या उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसका मतलब, इसका सीधा सीधा मतलब है कि संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। यदि कोई भारी वस्तु है उसका वेग कम है, और यदि कोई हल्की वस्तु है उसका वेग अधिक है, तो दोनों का संवेग हो सकता है बराबर हो। लेकिन बच्चों यदि कोई हल्की वस्तु है उसका वेग भी कम है, और कोई भारी वस्तु है उसका उसका वेग कम है, और कोई हल्की वस्तु है उसका वेग ज्यादा है, तो इसमें हो सकता है कि संवेग किसका ज्यादा निकल कर आए, भारी वस्तु का या फिर बाईसाइकिल का, क्योंकि बेटा उसका वेग ज्यादा है और इसका द्रव्यमान ज्यादा है। ठीक है बच्चों। दोनों पर निर्भर करता है, संवेग दोनों पर निर्भर करता है। अगर हल्की वस्तु है और उसका भी वेग उतना है जितना एक भारी वस्तु का है वेग, जैसे मान लीजिए कोई भारी वस्तु है उसका वेग कुछ है, और कोई हल्की वस्तु है उसका भी वेग उतना ही है, लेकिन द्रव्यमान दोनों का अलग है, एक का ज्यादा है एक का कम है, तो संवेग किसका ज्यादा होगा बच्चों, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। वेग तो दोनों का बराबर है, लेकिन यहाँ द्रव्यमान भी मैटर करेगा, द्रव्यमान भी मैटर करेगा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग अधिक होगा। ठीक है बच्चों। आइए हम इसे बोर्ड पे अच्छे से, ठीक है बच्चों। संवेग, मोमेंटम मीन्स होता है संवेग। ठीक है बच्चों। संवेग होता क्या है, संवेग होता क्या है, किसी किसी तो यादव जी दिख रहा है ना बोर्ड पे, दिख रहा है ना यादव जी। किसी गतिमान किसी गतिमान किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है बच्चों। पर इसकी परिभाषा भी क्या कह रहा है, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सीधा सा क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला सीधा सा क्या हो जाएगा, संवेग बराबर संवेग बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान 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 गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है बच्चों। संवेग को हम लिखते हैं मोमेंटम, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, इससे p। ठीक है बच्चों। द्रव्यमान को लिखते हैं हम मास, क्या लिखते हैं, मास, इंग्लिश में लिखते हैं मास, द्रव्यमान लिखते हैं मास, और वेग को लिखते हैं वेलोसिटी, क्या लिखते हैं बच्चों, वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा p इक्वल टू मास का m ले लेंगे और वेलोसिटी का p बराबर m, हो जाएगा आपका। ठीक है। अब संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, संवेग का मात्रक हो जाएगा मास, मास का होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ यस। ठीक बच्चों। संवेग हमेशा वेग की दिशा में होता है, संवेग की दिशा कहाँ होता है, हमेशा वेग की दिशा में होता है, तो संवेग भी कैसे हो जाएगी राशि, संवेग भी सदिश राशि हो जाएगी, संवेग सदिश राशि। ठीक है। तो हम बच्चों ये चीज लिख सकते हैं, बल्कि फॉर्मूला के लिए हम क्या लिख सकते हैं, संवेग संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन
कि दर को बल कहते हैं, बल कहते हैं। अब इसकी फार्मूला हम कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों, संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं, तो हम लिखेंगे संवेग। मान लीजिए कोई संवेग S1 और S2 है, तो हम परिवर्तन मतलब माइनस करेंगे, तो यस सॉरी क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इक्वल टू, ये हो गया परिवर्तन का दर। परिवर्तन का दर नीचे समय हो जाएगा बेटा T, नीचे हो जाएगा दर। दर का मतलब होता है बटेली T, समय, समय से भाग दिया जाए। दर का मतलब समय से भाग दिया जाए, ठीक है बच्चों। इम्प्लाइज दैट P2 को हम लिखेंगे क्या, यहाँ से देखिए P2 को लिख देंगे M2 P2 अपॉन T माइनस M1 V1 अपॉन T इक्वल टू F। अब बच्चों ये एक बात हमें बताइए, यहाँ यहाँ एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मेरा संवेग है, मेरा संवेग है, तो बेटा मेरा मास तो हम चाहे जहाँ रहे, मास तो हमारा हमेशा वही होगा, चाहे हम जिस वेलोसिटी से दौड़े, हमारा वेलोसिटी चाहे जो हो, वेलोसिटी बदल सकता है, लेकिन मास हमारा कभी भी नहीं बदलेगा, मास हमारा कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ देखिए M2 V2 और M1 V1 को हम यहाँ देखिए, वेलोसिटी तो हमारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन मास कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। एक वस्तु का मास कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता, वेलोसिटी अलग अलग हो सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, M2 V1 M2 और M1 को क्या करेंगे, एक मान लेंगे, मतलब यम मान लेंगे, तो यम मानकर हम कॉमन ले लेंगे, तो हम कॉमन ले लेंगे M, क्या ले लेंगे बच्चों, M, M। अब यहाँ हो जाएगा, क्या बचेगा, है ये हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन इक्वल टू F। अब ये बताइए बच्चों, आपने त्वरण की परिभाषा क्या पढ़ी, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। क्या कहते हैं बच्चों, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों, त्वरण। यहाँ देखिए वेग में परिवर्तन हो रहा है, दर मतलब समय से भाग जो कि हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का ए, त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एम इंटू ए इक्वल टू एफ। ये हमारा निकल गया बल का फॉर्मूला। बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। बल द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है बच्चों, ये हमारा निकल गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।